आज बिल्कुल देखिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर से 4 फोन बरामद किए गए थे, जिसमें से एक अरविंद केजरीवाल का भी फोन है। वो दरअसल एक आईफोन है, जिसको लेकर जिस कंपनी का वो फोन है वहां पर भी ईडी पहुंची है और उस फोन को अनलॉक करने की बात वहां पर की गई है। अरविंद केजरीवाल उस फोन को अनलॉक नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की दलील ये है कि वो लगातार ईडी को ये बोल रहे हैं कि उनके फोन में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सारी चीजें हैं, अगर ये फोन अनलॉक हो जाता है तो वो लीक हो सकती है। इस तरीके की दलीलें वो ईडी के सामने रख रहे हैं, लेकिन बाकी के 3 फोन को अनलॉक कर लिया गया है, उसके डाटा को रिट्रीव कर लिया गया है। आज न्यायिक हिरासत में भेजने का एक मकसद ये भी है कि बाकी के 3 फोनों के जो डाटा को रिट्रीव किया गया है, यानी कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं जो डिजिटल डिवाइस के खुलने के बाद ही सामने आ पाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर दरअसल ईडी की ओर से आरोप ये कि अरविंद केजरीवाल जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दरअसल हर सवाल का जवाब न में देते हैं या हाँ में देते हैं। हर सवाल के जवाब का वो पूरा सेंटेंस तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो जांच है ईडी की, जो सवाल है ईडी के, उसका जवाब कहीं ना कहीं गोलमोल देते दिखाई दे रहे अरविंद केजरीवाल। यानी कि कुल मिलाकर आरोप ये कि अरविंद केजरीवाल जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ ना तो वो अपने फोन का पासवर्ड दे रहे हैं ईडी को, ताकि जो उनके मोबाइल फोन में डेटा हो या कॉल डिटेल्स हो या व्हाट्सएप चैट्स हो उसको लिया जा सके ईडी की ओर से कस्टडी में। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब भी खुलकर नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आरोप ये कि अरविंद केजरीवाल पूरी की पूरी जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि ईडी बार बार ये कह रही कि वो बाद में कस्टडी को लेकर के अपनी बात रख सकती है। यानी कि जो अब तक जांच में बातें निकल के सामने आई हैं उसको कंपाइल करने के बाद जब जरूरत लगेगी डिजिटल डिवाइस खुलेंगे, डिवाइस खुलने के साथ ही जो बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी तो उसके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बाद में भी जो ईडी की कस्टडी है वो लेने की बात यहाँ पे किया जा रहा है ईडी की ओर से। हालांकि देखना यह होगा कि ईडी की इस मांग पर, इस बात पर अरविंद केजरीवाल के वकील की क्या दलील होगी और इस दलील पर कोर्ट का क्या रुख होने वाला है। इस बीच बड़ा आरोप लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर कि दरअसल वो जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कविता को भी लेकर के यही आरोप लगाए गए थे। इसके पहले जो मनीष सिसोदिया थे उनको भी लेकर यही आरोप लगाए गए थे कि दरअसल वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार ये कह रहे हैं, उनको लेके जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को भी लेकर दरअसल पहले बात निकल के सामने आई थी कि जब पूछताछ होगी, इन 10 दिनों की जो पूछताछ चली है, इसमें के कविता को, अरविंद केजरीवाल को सामने सामने बिठाकर बातचीत की जाएगी, पूछताछ करवाई जाएगी, ताकि दोनों के बयानों का भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। यानी कि अगर एक शख्स एक सवाल का जवाब कुछ और देता है, दूसरा शख्स एक सवाल का जवाब कुछ और देता है, तो दोनों के जवाब आपस में कंपाइल हो सके, क्रॉस वेरीफाई हो सके, इसलिए दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। अब ये पूछताछ हुई भी होगी, बेशक पूछताछ हुई होगी, लेकिन आज ईडी की ओर से दरअसल ये कहना कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा ग्राउंड मजबूत हो जाता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसको ईडी एक बड़ा मूवमेंट बना सकती है कोर्ट परिसर के अंदर केजरीवाल के खिलाफ कि दरअसल चूंकि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाए हैं, हमें और पूछताछ करनी है। तो ये ग्राउंड भी मजबूत करना है ईडी को अपनी ओर से, ताकि वो भविष्य में जब चाहे तब कस्टडी जो है अरविंद केजरीवाल की वो ले सके और बाकी बातों को लेकर पूछताछ कर सके। फिलहाल ईडी की ओर से कोर्ट में दरअसल न्यायिक हिरासत की बात कही जा रही है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जाने का रास्ता यहाँ पे साफ होता दिखाई दे रहा है। अगर न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाते केजरीवाल, तो अगर ईडी को अब कोई पूछताछ करनी होगी तो ईडी को तिहाड़ जेल जाना होगा, वहां जाके पूछताछ। बिल्कुल अनामिका, आप बड़ी बातें बता रही हैं, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन केजरीवाल ने दरअसल कुछ दवाइयां और 3 किताबें मांगी हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जिस तरह से न्यायिक हिरासत की बात अब कही जा रही है उसके लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से बात रखी गई है। दवाइयां और 3 किताबें उपलब्ध कराए जाने की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है कि जेल में कुछ दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएं और 3 किताबें मांगी गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले ईडी ये कह रही है कि गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जो उनका डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस, यानी उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फोन है उसका वो पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं, जवाब सही से नहीं दे रहे हैं, जांच की दिशा भटका रहे हैं, ये बातें ईडी ने कही है। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बात ईडी कह रही है। कितने दिनों की न्यायिक हिरासत मिलती है इसको लेकर अभी सवाल है, लेकिन सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर ईडी ने अपनी दलील में कहा है कोर्ट के अंदर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ दवाइयां और 3 किताबें मांगी हैं अरविंद केजरीवाल ने। बड़ी जानकारी लगातार ये सामने आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, न्यायिक हिरासत कितने दिनों की मिल सकती है? क्या कुछ अपडेट कोई अंदर से अभी आप तक खबर पहुंची है?
और देखिए अभी पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ईडी के वकील ने अपनी बात रखी है, अरविंद केजरीवाल के वकील अपनी बात रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील ने अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ मेडिसिन को उपलब्ध करवाए जाने की बात कही है, साथ ही 3 किताबें मांगी है। और वो 3 किताबें हैं, इसमें से एक किताब है रामायण, दूसरी है महाभारत और तीसरी है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये भी किताब अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि उनको उपलब्ध करवाया जाए। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है जो उनके वकील है जो बात रख रहे हैं उसमें 3 किताबें, जिसमें रामायण, महाभारत और साथ ही साथ हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करके जो तीसरी किताब है ये उनकी ओर से डिमांड की गई कि उनको उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि अरविंद केजरीवाल को भी दरअसल लग रहा है कि जो उनकी मुश्किलें वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, होती भी दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें लंबा वक्त भी गुजारना है तिहाड़ में या फिर कस्टडी में। तो ऐसे में उनके जो मेडिसिन है कुछ उनको इश्यूज भी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित, मतलब अब ये तय बस सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है, न्यायिक हिरासत कितनी मिलती है इस पर सबकी निगाहें। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि कुछ दवाइयां उनको उपलब्ध कराई जाएं, साथ ही 3 किताबें भी मांगी गई हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सुमित, हम आपके पास पहुंच गए हैं। बड़ी खबर की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल, 15 अप्रैल तक भेजे गए हैं जेल। अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया है। आपको बता दें बड़ी खबर, आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी, लेकिन यह जरूर कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ डेटा लगातार रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद उनसे पूछताछ संभव है। ईडी ने साफ तौर पर कोर्ट से कहा है कि हम आगे भी रिमांड पर ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जिस तरह से 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, ये जानकारी मिल रही 15 अप्रैल तक माफ कीजिएगा भेजा गया है। अब 3 किताबें भी मांगी है, इन किताबों का भी अर्थ समझिए, रामायण, महाभारत और एक और किताब जिसका जिक्र आ रहा है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किताब भी मांगी है। बिल्कुल सलोनी, यहाँ पर जिस तरीके से इंतजार सभी को यह था कि आज क्या रिमांड एक बार फिर से ईडी मांगती है अरविंद केजरीवाल की या फिर नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी ने आज रिमांड की मांग नहीं की, लेकिन न्यायिक हिरासत की हम यहाँ पर मांग करते हैं। ईडी ने साथ ही यह भी इंक्लूड किया कि हम आगे रिमांड की मांग कर सकते हैं और न्यायिक हिरासत फिलहाल हम मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जो शख्स है जिस पर आरोप जो है वो ईडी की तरफ से लगाए गए हैं, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था। आपको याद भी होगा जब आखिरी बार जब कोर्ट में पेशी अरविंद केजरीवाल की हुई थी, तब यह कहा था ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि कोई आम आदमी नहीं है अरविंद केजरीवाल। और आज उसका असर जो है वो भी कोर्ट में नजर आया जब न्यायिक हिरासत की मांग यहां पर कोर्ट में ईडी की तरफ से की गई कि जांच जो है वो प्रभावित यहां पर हो। और बड़ी बातें यह है कि ईडी ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं और जांच को प्रभावित करने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर की जा रही है। और इसी के मद्देनजर न्यायिक हिरासत की मांग हम यहां पर कर रहे हैं और जांच हमारी आगे बढ़ेगी तो भी ईडी जो है उनका कहना है कि हम रिमांड यहां पर लेंगे, ये भी मांग यहां पर की गई है। तो बड़ी अपडेट लगातार हम आपको इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दे रहे हैं। तैयार बैठी हुई है और शराब घोटाला नहीं तो जल बोर्ड के लिए भी उन्हें सवाल के लिए समन किया जा सकता है। अब बिल्कुल देखिए अरविंद केजरीवाल फिलहाल उनके लिए कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आता। कम से कम जो फिलहाल जो मामले चल रहे हैं, चाहे जल बोर्ड घोटाला हो चाहे वो शराब घोटाला, उसमें कहीं कुछ बचने की गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन इस बीच जो अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो दिया है कोर्ट रूम के अंदर, वो अपने आप में अहम हो जाता है। जब कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पीएम मोदी कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कल ही इंडी गठबंधन की बड़ी रैली हुई, आपने देखा रामलीला मैदान में किस तरीके से जो इंडी गठबंधन के तमाम नेता हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, इसके अलावा बाकी अन्य नेता। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में पेश कर दिया गया है। अब इसके बाद ईडी अपनी ओर से क्या बात रखती है अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर, इस पे सबकी नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि आज ईडी के पास बहुत सारे मौके हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर कहने को लेकर। 4 दिन की कस्टडी ईडी आगे कंटिन्यू करेगी या फिर आज कस्टडी की बात नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो क्या केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल सीबीआई के घेरे में आ जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर नजरें बनी हुई हैं। इस बीच दिल्ली वासियों के मन में जो सवाल, इसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली वासियों के मन में सवाल दरअसल ये है कि क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? क्या अगर तिहाड़ भी जाएंगे तो क्या सरकार चलाएंगे? आखिर दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? क्या उनकी पति सुनीता केजरीवाल सरकार चलाएंगी? एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वही दूसरी ओर दिल्ली की जनता है जो देख रही है और जो समझना चाहती है कि भाई दिल्ली में सरकार अब किसकी, कैसे, कामकाज कैसे और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक याचिका की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि अगर आपको इतनी दिक्कत है मुख्यमंत्री बने रहने से तो आप चले जाइए राष्ट्रपति के पास। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें जो है अभी यहाँ पे दिखाई दे रही, लेकिन नजरें सबसे पहले बनी हुई है आज कोर्ट परिसर में। राउज एवेन्यू कोर्ट में मेरी मौजूदगी, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहरी पत्रकारों का जमावड़ा, भारी बैरिकेटिंग, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच अरविंद केजरीवाल को आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया है और नजरें इसी बात को लेकर बनी हुई हैं कि फिलहाल राहत तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन आफत कितनी बढ़ने वाली है इसका काउंटडाउन ये से शुरू हो जाता है जब राउज एवेन्यू कोर्ट बिल्कुल। अब दलीलें लंबी दी जाएंगी अनामिका, अब लंबी दलीलें दी जाएंगी इसको लेकर, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं लगातार, आज भी कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले ये कहना कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, या कल भी जो रैली हुई रामलीला मैदान में, इसे पूरी तरह से एक राजनीतिक रंग देने की, या ये कहें कि इसे एनकैश करने की 24 के चुनावों से पहले कोशिश पूरी हो रही है इंडी गठबंधन की तरफ से भी, केजरीवाल की तरफ से भी।